गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हमारा जो सीरीज़ था बेसिक्स के फंडे, आज उसका दूसरा दिन है और ये पार्ट 1 अभी हम लोग सीरीज़ चला रहे हैं। उसके बाद हम लोग पार्ट 2 पार्ट 3 लेकर भी आएंगे। तो पिछले क्लास में दोस्तों हम लोगों ने स्क्वायर ऑफ नंबर पे बात किया था। आज हम लोग हायर पावर्स ऑफ अ नंबर पर बात करेंगे, जैसे क्यूब या हायर पावर्स पर बात करेंगे। तो क्यूब ऑफ ए नंबर, दोस्तों जब आप लोग क्यूब ऑफ अ नंबर निकालते हैं तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, जैसे 3 का क्यूब, इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? 3 एक नंबर है, उसका पावर है 3, इसको हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो इसका मतलब 3 को हम लोगों को 3 बार लिखना है। सो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा साथियों 27। आ रहा है समझ में? मान लीजिए हमारे पास 8 का क्यूब है, तो 8 का क्यूब मतलब हो गया द नंबर इज 8 और उसको 3 बार रिपीट करना है मल्टीप्लाई में, 8 इंटू 8 इंटू 8। ओके, ये कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका 512। तो ये हो गया क्यूब ऑफ अ नंबर का मतलब। अब जब आप हायर पावर्स की बात करते हैं, पावर 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, तो बेसिक जो आइडिया है साथियों यही रहता है कि आपको नंबर को देखना है कि नंबर कौन सा है और उसका एक्सपोनेंट या पावर कितना है, और नंबर को उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पावर 3 था, 3 बार हम लोग उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है साथियों। बार बार याद रखिए, बहुत बच्चों लोग क्या करते हैं कि 8 का पावर 3 है तो 3 इंटू 8 नहीं करना है। 8 का पावर 3 मतलब 8 का जो साइकिल है वो 3 बार चल रहा है, 8 इंटू 8 इंटू 8। अगर 8 का पावर 5 रहेगा साथियों तो इसका मतलब ये 8 वाला साइकिल 5 बार चलेगा। पावर का मतलब समझ में आ रहा है? उसी नंबर का साइकिल चलेगा। ओके, ये हो गया हायर पावर्स में भी हम लोग इसी रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग के पास आया कोई सोल्यूशन या किसी इक्वेशन को सॉल्व किए और आया x क्यूब इज इक्वल्स टू सपोज 64। अब हमें x का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, आप इस 64 का फैक्टर लिख लीजिए। तो जब आप 64 का फैक्टर लिखेंगे साथियों तो क्या आएगा? सबसे छोटा नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, 32, फिर 2 से चल सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 16, फिर 2 से चल सकते हैं, इट इज 8, फिर 2 से चल सकते हैं, इट इज 4, फिर 2 से चल सकते हैं, सो इट इज 2। ओके, तो आपके पास कितने 2s आए? आप यहाँ पे भी एक और लाइन लिख सकते हैं, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। 2 1 2, 1 2 3 4 5 6, 6 2 आए। इसका मतलब 64 को हम लोग 2 का पावर 6 लिख सकते हैं। बट हमें किस चीज का वैल्यू कैलकुलेट करना है? x का। मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था, फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमें x का वैल्यू चाहिए तो इस 3 को हमें हटाना पड़ेगा। तो x का पावर है 3, इसको हटाना है तो हमें 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 3 कैंसिल हो जाएगा, x का पावर 1 बचेगा, दैट इज x। तो इधर भी हमें 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का पावर 6 हो गया, दिस इज 1/3। So 3 and 3 gets cancelled here, 3 to the 6 gets cancelled here. So x का पावर 1 that is x and 2 का पावर 2 that is 4. So the answer is x is equals to 4. इस तरह से देखो दोस्तों, क्या आपको करना है, जिस वेरिएबल का वैल्यू निकाल रहे हैं आप उसके पावर को देखिए, और उसके पावर को देखने के बाद आपको उस पावर से उसको आजाद कर देना है, उस पावर से उसको इंडिपेंडेंट कर देना है। तो यहाँ पे पावर था, जैसे इस क्वेश्चन में पावर था 3x का, तो इसको रिमूव करना है। तो ऑब्वियसली है कि हम लोगों को 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो हम लोग करेंगे इक्वेशन के दोनों साइड करना पड़ेगा, अदरवाइज ये जो इक्वल टू का साइन है ये बैलेंस बताता है
इक्वेशन का बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। तो बैलेंस को मेंटेन करने के लिए साथियों क्या करना है, दोनों तरफ ऑपरेशन सेम करना है। आया बात समझ में? ऐसे मान लीजिए कि आपके पास एक एक्सप्रेशन आता है, सपोज 2 का पावर x इज इक्वल टू 32। आपको x का वैल्यू निकालना है। अब इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस समझिए दोस्तों। यहाँ पर नंबर खुद x है, उसका पावर 3 है। यहाँ पे नंबर x नहीं है, नंबर 2 है, उसका पावर x है, और हमको x निकालना है। तो हम लोग को इस 32 का फैक्टर करते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे 32 से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 5 हमारे 2s आएंगे। तो यहाँ पे हो गया 2 का पावर x, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 5। अब ये जो है, ये जो नंबर हो रहा है जिसका पावर हम लोग लिख रहे हैं, इसको बोला जाता है बेस। इस नंबर को क्या कहा जाता है दोस्तों? इस नंबर को कहा जाता है बेस। ओके, ये बेस हमारा 2 है, तो दोनों बेस क्या सेम है? हाँ, दोनों बेस सेम है। इसका मतलब इनका पावर भी इक्वल आएगा। दैट मींस x का वैल्यू साथियों यहाँ पे 5 हो जाएगा। आया बात समझ में? तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप जब बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपके फिजिक्स में भी या केमिस्ट्री में भी आप पढ़ेंगे, या जब आप थोड़े से हायर क्लास में जाएंगे तो बहुत सारे इक्वेशंस में इस तरह के कंडीशंस आएंगे, उसको आपको सॉल्व करना पड़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स में मैंने पाया कि उनका बेसिक क्लियर नहीं होने के कारण वो उस पर्टिकुलर क्लास के जो थ्योरी है, जो थ्योरम है, उसको तो समझ गए हैं, बट क्योंकि बेसिक उनका क्लियर नहीं है तो किसी न किसी पॉइंट पर आके वो अटकने लगते हैं और फिर कहते हैं कि सर हमसे नहीं हो रहा है। तो आपको अटकना नहीं है, आपको बेसिक्स को क्लियर अगर आप करेंगे तो धीरे धीरे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, और मैथ्स का जो फियर है, साइंस का जो फियर है आपके मन में, वो धीरे धीरे एलिमिनेट होते चला जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? अब एक छोटी सी चीज और मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे सपोज हम x का स्क्वायर लिख रहे हैं दोस्तों, ठीक है, और x का स्क्वायर इक्वल्स टू अगर 4 है तो हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे हम लोग? हमारा एकदम बेसिक से चलेंगे दोस्तों, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से करेंगे हम लोग। x का स्क्वायर, मैंने आपको क्या कहा, अगर हमें x का वैल्यू निकालना है तो 2 से हमको x को आजाद करना पड़ेगा। तो आजाद करने के लिए यहाँ पे 1/2 करना पड़ेगा पावर में। तो फिर 4 को कैसे लिखेंगे? 4 का फैक्टर लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, आप देखते हैं। ओके, और इसको हम लोग फिर लिखेंगे 1/2, 2 and 2 कैंसिल, 2 and 2 कैंसिल। तो x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों? x का वैल्यू आ गया 2। बट क्या x का वैल्यू -2 नहीं आ सकता है? जरूर आ सकता है, क्योंकि इसका क्या मतलब हुआ कि एक ऐसा नंबर आपको खोजना है जिसको उससे ही मल्टीप्लाई करें 2 बार तो 4 आ जाना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि 2 into 2 तो 4 होता है दोस्तों, लेकिन क्या -2 into -2 4 नहीं हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं माइनस इंटू माइनस इज प्लस। सो 2 into 2 is 4 and -2 into -2 is also 4. So यहाँ पे जब आंसर हम लोग लिखेंगे, x का वैल्यू हम लोग लिखेंगे दोस्तों, तो x का वैल्यू हम लोग प्लस -2 लिखते हैं। मतलब x का जो वैल्यू है वो 2 वैल्यू हो रहा है। क्या 2 वैल्यू होगा? +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, बात समझ में आई? और यहाँ पे देखिए x का पावर कितना है? x का पावर 2 है। इसका मतलब x के अंदर 2 वैल्यू छिपी हुई है। 2 वैल्यू क्या क्या? एक +2, एक -2। बट मान लीजिए आपके क्वेश्चन में है कि x का एक ऐसा वैल्यू निकालना है जो कि इंटीजर वैल्यू, मतलब x एक इंटीजर है, तो आंसर +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। लेकिन अगर x के बारे में कहा गया है कि x एक होल नंबर है या नेचुरल नंबर है, तब x का वैल्यू सिर्फ +2 होगा। या कहा गया है कि x एक पॉजिटिव नंबर है, तो x का वैल्यू सिर्फ +2 होगा। लेकिन इसके अंदर 2 वैल्यूज छिपे हुए हैं। तो आई होप कि आपको आज का कॉन्सेप्ट भी अच्छा लगा होगा, आपको बेसिक्स क्लियर हो रहे होंगे, और इसी तरह से मैं और पार्ट्स लेके आऊँगा। इसमें बेसिक चीज़ों पर मैं बात करूँगा, एकदम ऊपर के किसी भी कॉन्सेप्ट पे बात नहीं करूँगा, छोटी चीज़ों पर बात करूँगा। ये छोटी चीज़ें अगर दोस्तों आपकी सही हो गई तो आप देखिएगा आपका मैथमेटिक्स और साइंस पढ़ने में जो रुचि है वो और जागेगा, इसलिए क्योंकि आपसे वो क्वेश्चंस सॉल्व होने लगेंगे। धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग जल्द फिर नया वीडियो लेके आपके सामने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।